तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ना कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारे ऊपर ना किसी ने कोई गंदी चीज छोड़ी हुई है और ये ना मतलब बच्चा नहीं होने देती और गृहस्थ जीवन मतलब सब कुछ खराब कर देती है और बीमार समझो तुम बीमार हो और बीमारी का इलाज नहीं है इसका। अच्छा। मैं बाबा को लेटे लेटे मतलब उनसे ही कहती रही, मुझे नहीं पता मतलब मेरी बेटी को ठीक करो, मैं नहीं जानती मतलब मैं पूरी रात नहीं सो पाई बिल्कुल भी, वो सो गई। तो फिर उसके बाद भैया आप यकीन नहीं मानोगे, ट्यूसडे था उस दिन सुबह को, तो मैंने बोला था मैं लाऊंगी, तो मैं अपने बाबा जी राम दरबार लेके आई थी, मैं आपको दिखाना चाहूंगी भैया जी। ओह! क्या बात है। बहुत, बहुत, बहुत सुंदर। जय श्री राम। अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मगर उस डाउन पीरियड में प्रभु जो बल देते हैं ना अपने भक्त को, उससे बाहर आने के लिए, उसकी मैं क्या तारीफ करूँ, उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। कई बार हम सोचते हैं, अरे! इतना बड़ा संकट था, हम प्रभु ने वो फ़ील करने ही नहीं दिया हमें और उससे हम बाहर आ गए। तो ये उनकी कृपा है, तब जाके ये होता है। हनुमान जी को लोग अलग एंगल से देखते हैं कि भाई दंड देंगे, ये करें। अरे आप उन्हें समझो, उनकी शरण में चले जाओ, सच्चे दिल से राम नाम उन्हें समर्पित करो। देखना एक माता पिता की तरह वे आपका ख्याल रखेंगे, बहुत दुलार करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया जी मेरा नाम रीना राजपूत है और मैं अभी दिल्ली से बात कर रही हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ओके, हाउस वाइफ है और अभी फिलहाल आप दिल्ली में रहते हैं। ओके, हाँ। बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप बालाजी महाराज यानी हनुमान जी से कब जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी डिटेल में साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है। तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया भैया जी पूजा पाठ तो मतलब मैं शुरू बचपन से ही करती थी घर में, जैसे मम्मी वगैरह सब लोग करते थे। पूजा पाठ का माहौल बहुत था। पहले भोले बाबा की करते थे, माता रानी की करते थे। मैं बचपन से ये सबके व्रत वगैरह करती थी, मंदिर जाती थी। वो हनुमान बाबा की पहले मतलब पता नहीं था, ये लोग बोलते थे ना बाबा की पूजा औरतें लेडीज वगैरह नहीं करती, तो हम नहीं करते थे। तो उसके बाद फिर मतलब शादी के बाद भी 2008 में मेरी शादी हुई थी। ओके। के बाद 9 में मेरी बेटी हुई और 2010 में मार्च में, वो दिसंबर में हुई थी तो 2010 में 1 साल की हो गई थी और मार्च में मेरी तबीयत खराब हो गई। और ज्यादा कोई कुछ नहीं, मतलब एक नॉर्मल सी बीमारी होती है जो हर किसी लेडीज को हो जाती है, ऐसे मेरे को हुई। तो 2-4 दिन तो कोई बात नहीं, फिर मैं उसके बाद अपनी गायों के पास गई डॉक्टर के, तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। मतलब 2-4-5 दिन की मेडिसिन देते हैं वो खाई, उससे कोई आराम नहीं लगा। फिर दोबारा गई, फिर उन्होंने मेरे को चेंज करके दी, उससे मेरे को आराम नहीं लगा। ऐसे करते मतलब 2-3 बार मैं उनके पास गई। फिर उसके बाद टेस्ट शुरू हो गए मेरे, जब मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा मतलब उन मेडिसिन से, तो मेरे टेस्ट शुरू हो गए। तो मतलब उन्होंने हर टेस्ट किया मेरा, पर मुझे बिल्कुल आराम नहीं लगा। और मुझे पता नहीं था भैया, मतलब ये मेरी शुरुआत है। मतलब मुझे तो ऐसा था नॉर्मल सी बीमारी है, ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी लाइफ में मतलब अब ये शुरुआत है, पता नहीं कब तक कहाँ तक जाएगी। मतलब तो ये लगा लीजिए 2010 की शुरुआत हुई थी ये मेरी लाइफ में। और 2016 मतलब मैंने दिल्ली के कोई भी गायनोलॉजिस्ट, कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ी, मतलब छोटे से बड़े हॉस्पिटल तक सब जगह गई हूँ। और मैंने इस बीच में मतलब इतना सफर किया है, बस डॉक्टर भी मतलब मेरे को ये बोलती थी, हम ना मतलब बहुत हैरान है आप कैसे झेल रहे हो इस बीमारी को।
मतलब इतनी तकलीफ झेली है मैंने बहुत ज़्यादा मतलब। और मैं घर का मतलब अपने बच्चे को भी सँभाल रही थी, घर भी देख रही थी और अंदर से शरीर से इतनी परेशान थी ना, मैं बता नहीं, मतलब टेस्ट होते थे भैया सब नॉर्मल, कुछ नहीं आता था। परेशानी ये थी मतलब मैं भगवान से ये बोलती थी कि बीमारी तो आए ना, कुछ कितनी बड़ी हो या छोटी हो, कुछ आए पता तो चले कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है। लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था भैया, नॉर्मल बिल्कुल। ओके। तो उसके बाद फिर ऐसे ही टाइम निकलता गया, मतलब जो कोई मुझे कहीं भी बता देता था यहाँ डॉक्टर को दिखा लो, वहाँ दिखा लो, मैं सब जगह गई, सारे टेस्ट करवा, वो भी एक्सपेरिमेंट करते रहे मेरे ऊपर। मतलब देखते थे ना मेरी फाइल इतनी मोटी हो गई, देखते देखते टेस्ट वगैरह होते कि ये टेस्ट हो गए हैं, ये खा ली चुकी है दवाई, तो दूसरी दे देते थे, कभी कुछ और कर देते थे मेरे साथ, मतलब ये करवा लो वो मैंने सब करवाया भैया, बहुत कुछ झेला वो टाइम, मतलब इतना बुरा था मेरा बहुत ज्यादा। तो लास्ट में 2000 जब 16 मतलब उस बीच में मैंने 2 बार बेबी कंसीव किया, मुझे लगा शायद बेबी कर लेती हूँ एक तो मैं ठीक हो जाऊंगी, तो मैंने 2 बार किया। लेकिन मेरा ना मतलब बेबी तो कंसीव कर लिया ठीक ठाक, सब कुछ ठीक था, लेकिन 3 महीने पूरे नहीं होते थे मुझे। ओके। मेरा बच्चा मतलब उसकी ना जैसे 3 महीने होने में कभी एक बार 8 दिन रह गए थे, एक बार 4 दिन रह गए थे, तो उनकी ना बच्चों की हार्ट बीट रुक जाती थी अपने आप ही। तो उसके बाद डॉक्टर के जाती थी जब पेन होता था, तो वो बोलते थे बच्चे की धड़कन खत्म हो गई है, कि अबॉर्ट कराना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा कुछ हुआ कि सैटरडे वगैरह पड़ा तो छुट्टी रहती है हॉस्पिटल की, तो मेरा ना मतलब दोनों बार घर में ही मिसकैरेज हो गया, पेन इतना बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो वो मेरा घर में ही हो गया। फिर मैं उस बार बाद में भी गई दिखाया, मतलब समझ ही नहीं आता भैया प्रॉब्लम है क्या, ये था। डॉक्टर भी मतलब बस कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आता। और इस बीच में ना मुझे किसी ने ये नहीं बोला मतलब कि कहीं कुछ ऐसा दिखा लो, कुछ और भी तो हो जाता है ना भैया, जैसे कुछ हम नहीं समझते उस चीजों को, लेकिन दूसरी चीजें भी होती हैं, लेकिन किसी ने नहीं बताया। एक बार मेरे को एक है जानने वाले, उन्होंने जैसे पता चला 2 मिसकैरेज हो गए, इतने साल से बीमार चल रही है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक हमारे जानने वाले हैं वहाँ दिखा लो तुम, वो वैसे ही मतलब वो झाड़ा फूक जो भी करते हैं, मतलब इस तरह के बाबा थे। मैंने कहा ठीक है, तो मैं वहां भी चली गई भैया, यही दिल्ली में ही थे। मैं गई, वो बंगाल के थे तो बंगाली बोलते थे, उनकी वाइफ को आती थी हिंदी, तो वो उनकी अपनी वाइफ से बोलते थे, वो मेरे को बोलती थी। तो मैंने उन बताया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने फिर उनको बताया बंगाली में, तो वो बोलने लगी आपको कुछ सपने पूछा कि आते हैं ऐसे सपने, कुछ मतलब गंदे सपने ऐसे करके। तो मैंने मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने पूछा किस तरह के सपने, तो उन्होंने कहा इस तरह के बताया, मतलब मैंने कहा ये तो मेरे को बहुत टाइम से आते हैं सब मतलब। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ना कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारे ऊपर ना किसी ने कोई गंदी चीज छोड़ी हुई है, तो वो जो है ना गंदी मतलब क्या वो जो भी होते हैं ये ओपरी बुराई जो भी ये गंदी चीज है, और ये ना मतलब बच्चा नहीं होने देती और गृहस्थ जीवन मतलब सब कुछ खराब कर देती है, और बीमार समझो तुम बीमार हो और बीमारी का इलाज नहीं है इसका। तो भैया मैं तो बहुत परेशान हो गई थी इस चीज से। उन्होंने दिया भी कुछ मेरे को पानी वानी पीने के लिए, नहाने के लिए, वो मैंने किया, लेकिन उस टाइम मेरी और ज्यादा बढ़ गई। और एक डॉक्टर के यहाँ चल रहा था ट्रीटमेंट, उन्होंने मुझे टीवी की दवाई चला दी कि तुम्हें टीवी है, और मेरा टेस्ट भी नहीं हुआ भैया, मुझे लगा शायद चलो ये खा के ठीक हो जाऊंगी मैं। मैंने टीवी की दवाई भी स्टार्ट कर दी, वो 9 मंथ का कुछ कोर्स होता है, तो उन्होंने कहा आपको ना मतलब सुबह से ही 4 बजे से खानी शुरू थी दवाई, हर मैं अलार्म लगा के रखती थी 4 बजे 8 बजे ऐसे करके 12 बजे, और इतनी इतनी सारी मेडिसिन होती थी, मैं मुट्ठी भर भर के खाती थी भैया, मैंने वो भी खानी स्टार्ट कर दी। लेकिन वो ना ऐसी थी 8 दिन में ही मैं मतलब अभी भी मेरा वेट ऐसा ही है, तब मैं बहुत पतली दुबली सी थी और मेरा वेट भी बढ़ गया, थायराइड हो गया, और पता नहीं कितनी बीमारियां हो गई। मतलब मुझे उस टाइम पे मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, मतलब मैं डॉक्टर के पास जाती थी ना, तो जैसे कुछ मेरे से पूछ लेते थे, यहाँ तक कि मैं अपना फोन नंबर भूल गई, कभी मैं अपना एड्रेस भूल जाती थी, खड़ी रहती थी, मतलब ऐसा हो गया था, मेरे माइंड पे असर कर गया था वो चीजें दवाई। तो 1 वीक ही मैंने खाई वो, तो उसके बाद मतलब बस ऐसा उस टाइम मेरे को ऐसा फील होने लगा था ये मेरा लास्ट टाइम है भैया जी, मतलब मैं लेटी रहती थी, सिर्फ मैं अपनी बेटी के बारे में ही सोचती थी कि पता नहीं, छोटी सी थी वो, तो मुझे बहुत फील सा होता था, मतलब अंदर से आने लगा था शायद ये मेरा लास्ट टाइम है, मतलब अब नहीं बच पाऊंगी मैं, इतना मेरे को मतलब फील होता था उस टाइम पे। मेरी बेटी छोटी थी, 5-6 साल की होगी उस टाइम पे वो। तो सडनली मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मतलब उन 8 दिन के अंदर अंदर मेरे घर से फोन आया, मेरे भाई का चाचा का बेटा है, मतलब घर पे भी सब लोग परेशान थे कि इतने साल हो गए क्या हो रहा है, क्यों ठीक नहीं हो रही है, मिसकैरेज भी हो गए, क्या परेशानी है मतलब। तो फिर उसने बोला होगा किसी को, सभी लोग बता पूछते हैं ऐसे ऐसे भाई हमारे यहाँ बीमार है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो उसको बताया एक ने कि आप ना यहाँ बुला लो, और वहाँ हनुमान बाबा का मंदिर है, उसमें चौकी लगती है,
कि वहाँ पे दिखाएँगे। तो फर्स्ट टाइम मेरा मतलब मैं बाबा की शरण में ही गई मतलब जी। तब 2016 में। फिर मैं तुरंत उसका फ़ोन आया, मैं जैसे-जैसे उन्होंने बताया कुछ वो अर्जी लगाते हैं ना, सामान लेके जाते हैं, जी। जो-जो उन्होंने मेरे को बताया मैं लेके चली गई। फिर मैंने मंगलवार को जाके अर्जी लगाई, तो वहाँ पे ना 7 मंगलवार ऐसे बोला उन्होंने अर्जी लेके कि आप आ जाना, और मेरा जो भी अर्जी लगवा दी थी, और मेरे को उन्होंने बोला घर में पूजा करनी है आपको। तो जी। 31 दिन के मेरे को व्रत रखने थे लगातार, और 3 मेरे घर में अखंड ज्योत जली, माता रानी की, गणपति बाबा की और हनुमान बाबा की 31 दिन के लिए, और मेरे व्रत चल गए, सब चीज़ बंद हो गई, और मतलब उनके पाठ वगैरह बताए मैंने, वो सब किए। हुँ। तो भैया आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब वो मेरी शुरू हो गई हनुमान जी की। मैं वहाँ पहुँची और तुरंत मेरे हस्बैंड को उनके एक दोस्त ने ना मतलब बताया कि आप भाभी को दूसरे डॉक्टर के दिखा लो। जी। तो मैं यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ गई, उनको दिखाया, उन्होंने मेरी फाइल देखी, सारी चीज़ कितने टाइम से परेशान है। हुँ। तो उन्होंने मतलब देख के मेरे हस्बैंड ने तो ये बोला कि अब डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं करती, अब ये मतलब भगवान पे ही रह गया, बहुत थक गई है हुँ। डॉक्टरों की दवाई खा-खा के। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी जगह गई हैं, भगवान की शरण अब कोई नहीं है, हम भी उन्हीं के ऊपर काम राइट। करते हैं कि उनसे बड़ा कोई नहीं है, और अब देखना जब उन्होंने उन्हीं की शरण में पहुँच गई तो ये ठीक हो जाएँगी, उन्होंने ऐसे वर्डिंग थी उनकी। तो उन्होंने मेरी फाइल देखी भैया, मेरी सारी मेडिसिन बंद करवा दी, जैसे टीवी की खानी स्टार्ट की थी ना, उन्होंने कहा तुम्हें टीवी है, मैंने कहा नहीं, मेरी रिपोर्ट चेक नहीं करवाई थी टेस्ट, तो उन्होंने कहा ठीक है आप मत खाओ, बंद कर दो, 15 दिन बाद आना, और कुछ भी नहीं भैया, एक मेडिसिन भी नहीं लिखी, उन्होंने बंद करवा दी सब, जितनी मेरी मेडिसिन थी। ओके। अब मैं आई, पूजा पाठ मेरी घर पे चली रही थी रेगुलर, सुबह शाम की व्रत था, और मैं 15 दिन बाद गई, जैसे मतलब मैं जितनी परेशान थी वो इतनी परेशानी मेरी धीरे-धीरे कम होने लगी, बहुत ओके। कम मतलब। जी। 15 दिन बाद गई तो मैं ठीक-ठाक, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम हुई? मैंने कहा नहीं, कोई भी ओके। प्रॉब्लम नहीं, ना कुछ बढ़ा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, 15 दिन बाद फिर बुलाऊँगी, आप फिर मेडिसिन मत खाना। मैंने कहा ठीक है। तो भैया मैं जैसी थी मतलब वैसी की वैसी, ऐसे ठीक-ठाक गई। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा नहीं, बस प्रॉब्लम है वो उतनी ही है, बड़ी नहीं है कुछ भी, जैसे मेडिसिन बंद हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, तो मतलब मैंने इतनी मेडिसिन खा ली थी भैया, वेट बढ़ गया था, थायराइड हो गया था, और बहुत सारी मेरी डेट वगैरह बंद हो गई थी। बहुत प्रॉब्लम हो गई थी कि 5-6 साल मेडिसिन खाई लगातार मैंने। तो मैंने बोला मेरी डेट वगैरह भी नहीं आ रही है, तो उन्होंने कहा इसमें तो बहुत लंबा, उन्होंने मुझे बताया प्रोसीजर है, ये वो करना पड़ेगा। पर उन्होंने पता नहीं, उनको भी इतना ट्रस्ट था ना भगवान के ऊपर, बाबा के, उन्होंने कहा आप तो इतनी पूजा पाठ करते हो, आप एक बार प्लान करो, हमें देखना चाहती हूँ कि अब तो बाबा की मेहर हो जाए तुम पे। तो भैया फिर ऐसा ही किया, मतलब हमने जैसे प्लान किया, और मेरी पूजा तो खत्म हो गई थी, फिर मैं चौकी भी लगा के आई, तो उन्होंने बोला कि मेहंदीपुर बालाजी भी जाना पड़ेगा। मैं वहां गई, फिर वहां पे मेरा प्रसाद वगैरह सब चढ़वा जी, वो जब जाते हैं ना, सब लोग जी। जाते हैं, मैं यहाँ से गई थी दिल्ली से, जी। जी। तो मेरा प्रसाद वगैरह चढ़वाया। उसके बाद मैं आने की फिर डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने ना मतलब मेरा अपने आप ही चेक किया प्रेगनेंसी, तो भैया मेरी ना पॉजिटिव आ गई उस टाइम। ओके। तो डॉक्टर भी हैरान थी, मतलब मेरी डेट वगैरह भी नहीं आती थी, और कह रही देखो बाबा की तुम पे ना बहुत मेहर हो गए हो तुम। मतलब मेरी बीमारी ना बिल्कुल ठीक होने लगी थी, मतलब थी, ऐसे नहीं कि खत्म हो गई है, पर मुझे महसूस नहीं होती थी, बहुत कम हो गई, जब सारी मेडिसिन बंद कर दी, मतलब मैंने इतने धक्के खाए, उससे मुझे आराम नहीं लगा, और बाबा की पूजा पाठ घर में करी मैंने बैठ के। हुँ, हुँ। भैया मतलब जो भी कुछ था उनके अलावा, मतलब कुछ नहीं, बाबा की शरण में आ गई थी, मतलब मेरा विश्वास उन पे बढ़ता चला गया, और फिर ऐसे ही ठीक-ठाक नॉर्मल मेरी बेटी हुई। ओके। बेटी होने के बाद थोड़ा लाइफ में अप डाउन सबके चलते रहते हैं, तो वो सब कुछ धीरे-धीरे ठीक हो गया। तो मतलब मेरी यहाँ से हुआ है, मैं मतलब इतने साल तक लंबी ओके। बीमारी से निकली हूँ बाबा। यस, उनकी विशेष कृपा है। वैसे कितने साल, जैसे अराउंड आपने कहा था ना 5 से 6 साल तक आपको ये झेलना पड़ा। हाँ जी। और हम देखिए, बहुत बड़ी सीख मिल रही है आपके अनुभव से कि हम जब संकट में रहते हैं तो हमारा मन भटकता है। आपने कहा कि मैंने एक भी गायनेक डॉक्टर नहीं छोड़ा दिल्ली का, सब जगह आप गए अपने प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, दवाइयाँ पूरा दिन चालू ही है आपकी, इतनी सारी दवाई, जैसे आपने कहा सुबह 4 बजे से आपका रूटीन। फिर किसी ने कहा कोई बाबा है उनके पास गए, मगर सॉल्यूशन कहाँ पे मिला? प्रभु की शरण में जाने के बाद। हमारे परम बाबा पिता की आए। शरण में। तो मैं यही यही लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जीवन में कितना भी घोर संकट क्यों ना आए, शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, कोई भी पीड़ा संकट क्यों ना आए, एक ही शरण, प्रभु की शरण। और क्योंकि दूसरों के सामने आश्रित रहना, उससे अच्छा प्रभु के आश्रित रहे ना हम, उनकी शरण में रहें। वे सब कुछ सुलझा देंगे।
और आपको खुद को पता नहीं चला कि इतनी पीड़ा, इतनी दवाइयाँ, इतने सालों से जो आप झेल रहे थे, वो कैसे धीरे-धीरे कम होती गई आपको खुद को पता नहीं चला। और मेहंदीपुर बालाजी की कृपा तो अपार है, पूरे जग में प्रसिद्ध है उनकी कृपा, मतलब दूर देश-विदेश से भी हमारे जो सनातनी हैं उनके दर्शन करने आते हैं। तो उनके दरबार में जाना यानी मतलब असंभव भी संभव होना। तो उन्होंने वो जो असंभव लगने वाला कार्य, जो इतनी ये प्रॉब्लम से कहीं न कहीं महिला भक्त ये प्रॉब्लम से जूझ रही है और उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता और उसी के कारण हम मेंटली भी वीक हो जाते हैं। आपने भी कहा जैसे जब बाद में भी मिस हो गया, 2-3 महीने के बाद 2 बार ऐसा हुआ। तो ये मैं क्या बोलूँ, ये हम नहीं समझ पाएँगे। ये जो महिलाएँ, माता और बहनें हैं जो ये पीड़ा को सहती हैं, उनको धन्य है। प्रभु आपको ऐसे ही बल दें। तो प्रभु ने जैसे ही बल दिया, ऑटोमैटिक वो कॉन्फिडेंस आपका वापस आने लगा। देखा आपने? तो ये उनकी लीला जी, है। यस, प्लीज़ कंटिन्यू करें प्लीज़। बस भैया उसके बाद मतलब मेरी ये बीमारी से मुझे मुक्ति मिल गई, मतलब मैं ठीक हो गई बाबा के जैसे ही शरण में गई और ठीक-ठाक मेरी मतलब ये लगा लीजिए जैसे ही मैं मतलब प्रेगनेंसी पूरी थी, भगवान बाबा के वहाँ भी गई, तो बेटी पे भी बहुत अच्छा मतलब उसका असर है, मतलब वो भी पूरी ऐसी है, बहुत अच्छी बाबा जी की पूजा-पाठ, मतलब अभी छोटी है, जैसे अभी 7 साल की है, तो पूजा बहुत पहले से करती है। बाबा के 12 नाम लेके उठती है, ओह! सोती भी उनके नाम लेके है और जितना उसे हनुमान चालीसा मैं याद करवाती हूँ, उतना थोड़ा बहुत याद है। मतलब वो डरती नहीं है किसी चीज़ से भैया। ओह! रात को उसको नीचे ऊपर कहीं भी भेज दो बिल्कुल भी। तो तो बचपन से ही आपकी बेटी का जन्म ही हनुमान जी की कृपा से हुआ है। उनके द्वारा दिया गया प्रसाद है आपको, देखिए, वरदान है। हाँ जी, मैं भी यही कि वो बाबा का दिया वही बताते हैं। तो मतलब बहुत खुशी है उसके आने से, लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं उसके आने से मतलब। और फिर उसके बाद धीरे-धीरे टाइम ऐसे ही निकल रहा था, तो उसके बाद फिर मेरी ना लाइफ में कुछ और थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई। मतलब प्रॉब्लम क्या है ये समझ लीजिए, पता नहीं कुछ बड़ा होने से भगवान ने बाबा ने तोड़ दिया, मतलब ये लगा ली। मेरी ये 2000 अब से हाँ, अब ये सितंबर चल रहा है ना, अब से 3 साल मतलब अब 3 साल हो जाएँगे लास्ट में। तो क्या हुआ, मेरी मेरी ना बड़ी बेटी है, तो कुछ भी नहीं भैया, नॉर्मल लाइफ चल रही थी ऐसे ही, पता नहीं अब बाबा ही जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं। तो हम लोग मैं नाश्ता कर रही थी बैठ के और मेरे हस्बैंड ने कर लिया था, बेटी ने, तो वो ऐसे ही बेड पे ना पैर रख के खड़ी थी। तो मैंने उसका ना घुटना ऐसे रखा हुआ था, तो मैंने बोला परी तुम्हारे इसमें क्या हो रहा है घुटने में, मतलब घुटने की साइड में ना भैया, बाहर की साइड में ऐसे मोटा सा ना मतलब हो रहा दिखाई दे रहा था, ओके, जैसे कुछ लग गया हो, सूख जी, गया हो ऐसे। तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है, उसको खुद नहीं मालूम भैया, कहती ओके, मेरे को पता ही नहीं, उसने भी देखा, उसके पापा ने भी देखा, क्या हो जी, गया। तो हम लोग डर गए, पता नहीं क्या चीज़ है, हड घुटने की ना हड्डी के बिल्कुल बराबर में ओके, बाहर की साइड। तो उसके पापा फिर उसको डॉक्टर के लेके गए, तो डॉक्टर के भैया एक्सरा वगैरह दिखाया, तो उन्होंने बोला ना हड्डी में, घुटने की हड्डी में से हड्डी निकल गई। ओह हो! मैंने कभी सुना नहीं भैया ऐसे। जी, जी, तो फिर उन्होंने बोला कि इसका ना मतलब सर्जरी करानी पड़ेगी इसकी, इसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं है और ज़्यादा देर करोगे तो और बढ़ जाएगा। जी, फिर 1-2 से और कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी फिर यही बोला कि ये ऐसे है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हुँ, भैया मतलब 8-10 दिन के अंदर फिर हमने उसका मतलब ऑपरेशन करा दिया लड़की का। ओके, तो ऑपरेशन हो गई, वो ठीक हो गई, वो लड़की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब जैसे होता है ना आराम करना है, बेड रेस्ट है, टाँग का ऑपरेशन हुआ है घुटने का। 2-4 दिन में मैं बोलती थी बेटा मैं ले जाऊँगी टॉयलेट वगैरह, वो खुद ही पकड़-पकड़ के मैं खुद चली जाऊँगी। वो डांस वगैरह भी सीखती थी ना उस टाइम, हुँ, क्लासेस तो बंद हो गई, तो उसको गुस्सा आता था मेरी डांस क्लास बंद हो गई। भैया महीना भी नहीं हुआ तो वो डांस करने लगी घर पे ही खड़ी होके, मतलब वो लड़की ऐसी मेरी। तो फिर उसके बाद ये लगा लीजिए सितंबर के एंड में उसका ऑपरेशन हुआ था, अभी 3 जी, साल हो जाएँगे। जी, तो भैया मुझे पता नहीं था इतना कुछ मेरी लाइफ में और भी कुछ होने वाला है इससे। ये 14 अक्टूबर को तब दशहरा था हुँ, उस बार। तो रात में मतलब सुबह दशहरा है 14 अक्टूबर, तो उस पहली रात को मेरे हस्बैंड के ना दोस्त के यहाँ पार्टी थी, बेटी का बर्थडे था। ओके, तो सब लोग फ्रेंड्स वगैरह गए हुए थे नोएडा रात को। जी, तो भैया वहाँ से ना वो सब लौट रहे थे रात के टाइम, ऐसा होगा 12-1 बजे के आसपास। तो उनकी गाड़ी का ना वो ट्रक के नीचे आ गई, एक्सीडेंट हो गया। वो ट्रक ना रॉन्ग साइड में खड़ा था ओह! रात के टाइम, और वो ले गाड़ी स्पीड के साथ चलाते हैं, तो वो तेजी से आ रहे थे ना, तो वो गाड़ी सीधी मतलब फिर तो ये बता लो पलक झपकते ही पता नहीं चला, वो सीधे ट्रक के नीचे मतलब। ओह! भैया मेरे पास मैं पिक भेज दूँगी, ओके, लेकिन वो गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और उसमें ये थे मेरे हस्बैंड और एक भैया थे। ये लगा लीजिए मतलब बाबा की इतनी मेहर हो गई कि बाबा जी ने मतलब चोट तो बहुत आई इनको, सारा लिप्स वग़ैरह कट गया, हाथों में मतलब पूरे माथे में बहुत ज़्यादा, और इनकी ना एक टाँग पैर होता है ना गट्टा, ओके, वहाँ से हुँ, टूट गया बिल्कुल ओके, हड्डी। ओके,
लेकिन ये बाद में इनकी बहुत सारी गाड़ियाँ गई थी, फ्रेंड्स वगैरह अलग-अलग, तो उन्होंने निकाला इनको खींच-खाच के हॉस्पिटल लेके गए। तो उसके बाद फिर भैया रात को मतलब यहाँ फ़ोन करा होगा ना तो मेरे ससुर और सास गए नीचे से मेरे को उठा नहीं ऊपर फ्लोर थी मैं। तो फिर रास्ते में ना उन्होंने गाड़ी में से मेरे को फ़ोन किया कि रीना ऐसे-ऐसे सन्नी का एक्सीडेंट हो गया। भैया मैं तो सो रही थी एकदम से जैसे फ़ोन आया बोला तो मम्मी रो रही थी बहुत ज़ोर-ज़ोर से, गाड़ी में आवाज़ आ रही थी बहुत बहुत ही तेज़ ऐसे बोल-बोल सी के रो रही थी, ये हो गया। तो भैया मेरे को ना मेरा दिमाग ने काम ही नहीं किया जैसे मतलब मैंने रखा उन्होंने फ़ोन कि ऐसे-ऐसे एक्सीडेंट हो गया और पता नहीं बोल रहे हैं उसके हाथ-पैर सब टूट गए ये करके। तो भैया दिमाग ने बिल्कुल काम ही नहीं किया। जैसे खड़ी हुई ना मैं बेड से नीचे गिर गई एकदम। मतलब अपने पैरों से खड़ी भी नहीं हो पाई 1 सेकंड के लिए। फिर जैसे-तैसे खड़ी हुई, लाइट ऑन की, मैंने अपनी बेटी को उठाया बड़े वाली को कि ऐसे रोने लगी मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से, तो बोलती रात के 1 बजे, 1:30 बजे, मम्मा क्या हो गया? पागल हो रही हो आप? रो रहे हो ऐसे करके वो बोलने लगी। भैया आप यकीन नहीं करोगे मतलब मेरे को साँस लेने में भी दिक्कत होने लगी। मेरे को लगा कहीं कुछ गलत हो गया है और मम्मी-पापा झूठ बोल रहे हैं मेरे से। मम्मी ऐसे रो रही है बहुत ज़ोर-ज़ोर से। तो मेरे को ना मैं फिर दूसरे रूम में आई, मैं मंदिर वाले रूम में, मैं बाबा के सामने मतलब मुझे कुछ दिमाग ने काम नहीं करा, मैं क्या उनसे बोलूँ, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप सोच सकते हो वो टाइम कैसा था मतलब। मेरे दिमाग ने बिल्कुल काम नहीं करा, मेरे को साँस लेने में भी दिक्कत होने लगी मतलब। इतना बुरा हाल मैं बैठी मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या? ना मेरा फ़ोन कर पाई, कुछ याद ही नहीं उस टाइम पे। फिर मैं आई मंदिर में और देखा बाबा को, क्या हुआ उस टाइम ना नवरात्रे रखे थे ना मैंने, जैसे दशहरा था तो मैं ना हर नवरात्रों में सुंदरकांड का पाठ भी रखती हूँ अपना। तो 11 दिन का रखती हूँ भैया। तो मैं ना अष्टमी को हमारे यहाँ खुल जाते हैं व्रत, मैं खोलती नहीं हूँ, कंजक कर देती हूँ, लेकिन खाना नवरात्रों का ही खाती हूँ तो 11 दिन तक, तब पाठ करके तब खाती हूँ। तो मेरे तो सुंदरकांड का पाठ चल रहा था उस टाइम भैया, तो 11 दिन नहीं हुए थे तब तक। तो मैं मतलब आई और बाबा को देखा ऐसे ही थोड़ी देर मंदिर में, और मैं मतलब कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं उनसे भी बोलूँ क्या, क्या हो गया है? और मैं जाके दूसरे रूम में बैठ गई। फिर बहुत देर बाद मेरे दिमाग ने काम सा किया तो मैंने ना इनके दोस्त को फ़ोन किया भैया को। मैंने कहा भैया मैं ऐसे एकदम बहुत बुरी हालत हो गई थी उस टाइम, मैंने कहा भैया, तो वो बोलने लगी भाभी घबराओ मत, ठीक है सन्नी भाई, ठीक है बिल्कुल आप घबराओ मत, और मैं भी वीडियो कॉल कर रहा हूँ और लेके आ रहा हूँ मैं घर पे, ऐसे करके जब उन्होंने बोला ना तब मेरे को लगा कि हाँ ठीक है भैया। और फिर उन्होंने ना वीडियो कॉल कराई तो वो बैठे थे व्हील चेयर पे बैठा रखा था, मुझे ये नहीं बताया उनके पैर में चोट ज्यादा आ गई है, हड्डी वड्डी टूट गई है। तो जब देखा तो कंडीशन बहुत बुरी थी, लिप्स पे खून बह रहा था, ऐसे लगा रखा पूरा, मतलब कट गया था ये पूरा, यहाँ सारे में ब्लड, हाथों में ऐसे करके। और मतलब फिर बोला कि पैर में थोड़ी सी चोट आई है, पट्टी करवा के लेके आ रहे हैं। तो तब जाके मेरे को थोड़ी शांति सी मिली कि ठीक है। फिर मैं दोबारा बाबा के पास आई तो बाबा के मैंने हाथ जोड़े, बाबा तूने मेरी लाज रखी, मतलब मैं आपकी पूजा पाठ करती हूँ ना, मतलब घर में सब लोग देखते थे कि मैं पूजा करती हूँ, सुंदरकांड का पाठ करती हूँ, तो मतलब मुझे बहुत वो लगा कि बाबा मेरी लाज रखी पूजा की मतलब। तो फिर खैर ये ठीक घर आए, घर तो बहुत टाइम बाद आए, फिर इनका टांग का ऑपरेशन वगैरह हुआ भैया। फिर एक बार हुआ ये, फिर वो ठीक से नहीं हो पाया इनका ऑपरेशन, मतलब सूजी हुई थी ना टांग पूरी, तो वो सही से नहीं हो पाया, डॉक्टर कर नहीं पाए, ब्लड ज्यादा निकला। तो फिर 1 महीने बाद दोबारा किया उन्होंने, ऊपर से हड्डी निकाली, वो नीचे डाली तब जोड़ी, तो एक ही टांग का मतलब 2 बार ऑपरेशन हुआ इनका। फिर मतलब 1 महीना ऐसे 1 महीने में इनके 2 बार ऑपरेशन हो गए। ये घर आ गए भैया, 15-20 दिन हुए होंगे, दिसंबर का महीना आ गया, मेरी छोटी वाली बेटी सीढ़ियों से गिर गई। मतलब ये ही लगा लीजिए 15-20 दिन महीने के अंदर अंदर हो रहा था मेरी लाइफ में। बड़ी बेटी का ऑपरेशन हुआ, 15-20 दिन बाद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। वो खैर चलो भगवान ने बड़ी उससे दुर्घटना से बचाया, उनका ऑपरेशन टांग वांग पे बीत गई, वो घर आ गए। उसके बाद मैं तो इन्हीं में लगी हुई थी अपनी बेटी और हस्बैंड में ही, मतलब पूरा दिन मुझे पता नहीं चलता था, दवाई गोली, घर का खाना, काम, हॉस्पिटल जाना आना सब कुछ। तो सडनली ये मेरी बड़ी छोटी वाली बेटी 5 साल की थी उस टाइम, हाँ हो गई थी 5 साल की, तो ये ना सीढ़ियों से ऊपर से जा रही थी, मैं खाना वाना सबको खिला दिया था, मैं किचन में ही अपना ही खाना बना रही थी। ये पता नहीं क्या हुआ, ये सीढ़ियों से सीधी नीचे गिर गई और भैया इसको मतलब यहाँ पे चोट आई सर में, ब्लड निकलने लगा एकदम। मैं गई भाग के, तो इसको हॉस्पिटल लेके गए हम। हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने बोला ज्यादा थोड़ी चोट आ गई थी मतलब इस जगह, तो बाल वाल काटने पड़ेंगे और टाँके आएंगे इसके, पता नहीं 5-6 टाँके आए थे उस टाइम। तो अब
मतलब पूरा हमारे पास पड़ोस के भी ना भैया सब लोग बोलने लगे कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे नहीं होता ना कि एक के बाद एक के इसके हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे थोड़ी होता है। सब मेरे मतलब बोले, मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे रीना अब तेरी बारी है, मतलब हम मेरी भी हो गया, अब बेटी के बड़ी के भी हो गया, छोटी अब तेरी बारी है। वो तो ऐसे करने लगे, सभी बोलने लगे भाई कि ये सच भी हो सकता है कि तुम्हें ना मतलब दिखाना चाहिए कहीं कुछ ऐसे करके। तो फिर ये आगे इसको भी मतलब छोटी वाली का भी ध्यान रखा, इसके टाँके वाके लगे, दवाई चली इसकी कई दिन तक। वो मतलब मेरे ससुर थे ना, वो तो मतलब बहुत ज्यादा दिल से ले लिया, भाई सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, तो उन्होंने ना मेरे फादर इन लॉ के तो दिमाग में इतना ले लिया उन्होंने टेंशन में कि मेरे बेटे के परिवार को किसी ने क्या करवा दिया, क्या बुरा किया है किसी का। तो एक के बाद एक उनकी ना पोतियां तो उनकी जान थी दोनों, मतलब मेरी बेटियां उनके। तो हमारे यहाँ लड़का तो है नहीं, ये मेरी बेटियां ही हैं, तो वो बहुत प्यार करते थे, बड़ी वाली बेटी को भी और छोटी वाली को भी। तो वो तो एकदम से ना, और फिर इनका भी एक्सीडेंट हुआ था तो एकदम घबरा सी गए। वो मतलब पूछते थे इधर उधर कि क्या हो बेटी को, बच्चे के मतलब कुछ करा दिया है ऐसे करके। दुख तो हुआ जानकर। समय कई बार बहुत भारी होता है। हम सोचते हैं ना, कई बार घर में एक साथ सारे संकट आने शुरू हो जाते हैं। ये हमारा कोई पिछला प्रारब्ध होगा जो हमें भोगना है। और उसी दौरान आपने देखा, प्रॉब्लम्स आ रही थी मगर सॉल्यूशंस भी मिल रहे थे। प्रॉब्लम्स जी आई, भैया। सोचो कि अगर आप प्रभु की शरण में ना होते तो क्या जी भैया। हालात होते। आपके हस्बैंड का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ। देखिए, कहीं ना कहीं आपने किनसे प्रार्थना की? बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि सब सही हो। मतलब होता है घर में, हमारे फैमिली मेंबर को कुछ हो तो पैरों तले जमीन हिल जाती है कि क्या हो गया। तो ये एक के बाद एक जो संकट है, ये हमारा ही कोई पिछला प्रारब्ध होगा, पिछले जन्म का, जो हमें भोगना होता है। और उस समय अगर आप प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु से जुड़े रहते हैं, विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाते हैं। आपकी बेटी को हड्डी की प्रॉब्लम, सोल्यूशन मिला, ऑपरेशन हो गया। पति का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, मगर प्रभु ने, देखिए अगर कुछ और हो जाता तो क्या करते। जी। आपने उनके बारे में, होता है एक्सीडेंट के समाचार आते हैं ना अगर घर में परिवार वालों के, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपने वो देखा, आपने वो फील किया कि क्या होगा, क्या मुझे वो सही बता रहे कि नहीं, वे रास्ते में थे, तो ऑब्वियसली विचार आने शुरू हो जाते हैं। मगर कहीं ना कहीं आपने फिर से प्रार्थना की प्रभु से कि प्रभु आप देखिए। माना उन्हें चोट लगी मगर कोई जान हानि नहीं हुई। प्रभु ने धीरे 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 वो इलाज करके, वे उनका इलाज शुरू हो गया। कहीं ना कहीं वो थोड़ा रिलीफ मिला। और यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा अगले अनुभव पर जाने से पहले कि आपकी नॉर्मल दिनचर्या क्या रही है पूजा पाठ में? आप रेगुलर कौन से पाठ करते हैं, ताकि आज की जो महिला भक्त है उन्हें भी इंस्पिरेशन मिले आपसे? भैया जी मैं तो, तब तो मेरा जब मेरी बीमारी की वजह से पूजा शुरू हुई तब तो संकल्प लिया था 31 दिन का। तो वो तो उन्होंने गुरुजी ने पूजा पाठ बताई थी कितने कितने जी। करने हैं। फिर उसके बाद में नॉर्मली अपने आप से ही करने लगी थी, मतलब बाबा के पाठ करती थी। मतलब जितना मेरे पास टाइम होता था मैं 3 हनुमान 40 करूं, 7 करूं, ये सब करती थी। और हनुमान स्तुति करती थी, राम जी की स्तुति करती थी। और बजरंग बाण पहले मैं करती थी, फिर मुझे जब पता चला तो मैंने फिर छोड़ दिया कि मैं बाबा को ना कसम नहीं दूंगी, मतलब मुझे पता नहीं था। लेकिन तब से मैं कितनी भैया कितना ही कष्ट आ जाए लाइफ में, पर मैं नहीं दूंगी बाबा को, मतलब दिल से नहीं आता, मैं अपने बाबा को कसम नहीं दूंगी राम जी की। मैंने कहा वो खुद ही करेंगे, मतलब मैंने कहा जो भी उन्हें करना होगा। और यहाँ बस पे ये मैं। एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे आपने, जब आपको पीड़ा हुई थी, जब आपकी ट्रीटमेंट चल रही थी, जो हनुमान जी की चौकी के बारे में पता है, उस समय आपकी भक्ति शुरू हुई, देखा जाए तो हनुमान जी के लिए, ओके। तो हनुमान जी की भक्ति मिलने के बाद और मिलने के पहले आपको क्या फील हो रहा है? मतलब आप उनकी शरण में गए, उसके पहले आपका जीवन क्या था? क्या मतलब भक्ति के मार्ग पे आपकी मानसिकता क्या थी? और उनकी शरण में जाने के बाद आपके अंदर क्या बदलाव आए, प्लीज बताएं। भैया मतलब भक्ति तो मैं बचपन से ही करती थी, मेरे और भी देवी देवताओं के अनुभव है, मतलब मैं पहले हनुमान बाबा की नहीं करती थी। ओके। लेकिन जब से मैं बाबा की करने लगी हूँ तो उनके अनुभव होने लगे हैं, मतलब मुझे पता है वो मेरी सुनते हैं, पता है। पहले तो मुझे रिश्ता भी नहीं पता था क्या बनाना है भैया। लेकिन जब मैं बीमार हुई और बहुत सारे संकट देखे ना भैया मैंने अपनी लाइफ में, तो ये देखा ना कोई किसी का नहीं होता है भैया। सब रिश्ते नाते नाम के होते हैं, कोई मतलब किसी का नहीं होता है, सिर्फ भगवान ही होते हैं। तो मैंने ना फिर बाबा, मतलब मेरे दिल से ना उनको बाबा निकला, मतलब ओके।
कि तुम मेरे बाबा हो। तो मेरे हस्बैंड बोलते भी थे कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं, तूने मतलब पाप में डाल रही है, बेटी बन रही है उनकी। मैंने कहा मेरे दिल से निकला है, उनके लिए तो सब मतलब वो है, कोई भाई बनाता है, कोई बेटा बनाता है, मैं उनकी बेटी हूँ, मतलब मैं वो मेरे ही बाबा है, ऐसे करके मेरे दिल से निकला। तो पहले तो मैं बजरंगबली बोलती थी उनको, अब मैं बाबा ही बोलती हूँ, मेरे बाबा है मतलब। अब भैया मैं ना पूजा ऐसे नहीं कि मैं मंदिर में ही बैठ के करूँगी, मैं दिल से मतलब कुछ भी कर रही हूँ, बस उनसे बातें करती रहती हूँ मैं, क्या मतलब बात। किसी को मतलब बताते काम भी कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, बस मैं मतलब दिमाग से बाबा में ही लीन रहती हूँ, उनके से ही बातें कर सुनते हैं वो मेरी बात भैया। बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब मेरी मैं कहती हूँ ना वो पूरी होती है। मैं कहती हूँ हाँ तुम सुनते हो, कभी कभी तुम्हें जैसे बहुत सारी और भी प्रॉब्लम आई तो मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ, पर ऐसे नहीं होती हूँ। हाँ मैं उनसे कुछ बात करती हूँ, तुम ऐसे नहीं कर रहे हो ये बात, मतलब मैं ऐसे भी नहीं भैया आप बोलूंगी, बस मैं जैसे मुझे अच्छा लगता है ना, बाबा तुम मेरे हो, तुम ऐसे हो, ऐसे करके बात करती वो आपके हूँ भाव उनसे। भाव से कनेक्टेड हो। और मैं तो हर बार कहता हूँ कि प्रभु से कोई संबंध बनाए, फिर वो जो भक्ति निखर के आती है ना बाहर, वो उसका मतलब वो लेवल ही अलग होता है। कई महिला भक्त जैसे उन्हें बड़ा भाई मानती हैं, कई बुजुर्ग महिला उन्हें हनुमान लल्ला, जैसे हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वैसे उनकी सेवा करती, कोई उन्हें पिता स्वरूप जैसे आपने माना, कोई उन्हें गुरु स्वरूप मानते हैं, मात्र पति स्वरूप नहीं मान सकते जैसे भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं वैसे महिला भक्त। हाँ बाकी आप संबंध बांधिए, ज्यादातर महिला भक्त उन्हें भाई स्वरूप और पिता स्वरूप, ताकि वे सिक्योरनेस फील करे कि नहीं मेरे भैया मेरे साथ है, मेरे बाबा मेरे साथ है, आपको वे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। भई मैंने अपनी ज़िंदगी की ना मतलब बागडोर अपने बाबा के हाथ में सौंप दी है। जी। जो दुःख देंगे या खुशी देंगे, जो भी देंगे, मतलब भैया कुछ भी हो जाए, मुझे ना मतलब मेरा मन ना इतना शांत हो गया है, हम्म। इतनी कुछ भी हो जाए, मतलब ये शांति रहता है, कुछ नहीं होता इसमें कि परेशान हो गई हूँ, तो पता नहीं क्या होगा, ओके। ये होगा, ऐसे नहीं सोचती, बहुत शांत हो गया है मेरा मन। बट ऐसे मतलब बिल्कुल शांति सी हो गई है मन में। कितनी जैसे कोई होता है ना, मेरे हस्बैंड को कोई लाइफ में प्रॉब्लम सी आ जाती है, कुछ भी हो जाते हैं, वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, जी। जैसे बताएंगे, तो मुझे मैं डिस्टर्ब नहीं होती हूँ भैया, बिल्कुल शांत रहती हूँ, जो करना है ना बाबा ही करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। और भैया देखो कुछ ना कुछ फिर भी ठीक हो जाता है, मतलब हो जाता है, वो विश्वास सब है ना कुछ। आपका उनके प्रति। और जब ये भक्ति की शक्ति इसे आप कह सकते हैं, आप जिन भी देवी देवता को भजो, आपने भगवत गीता में भी पढ़ा होगा कि भक्ति की शक्ति ऐसी होती है कि हम समभाव हो जाते हैं, यानी दुख के समय और सुख के समय हमारा जो स्वभाव है वो समभाव मतलब स्थिर रहता है। दुख के हाँ समय जी। ज्यादा रोना नहीं, और सुख के समय ज्यादा ओवर एक्साइटेड ना होना, मतलब कोई भी स्थिति हो हमारी स्थिति स्थिर, एक होता है ना, एक जल कितना हाँ स्थिर जी। होता है, संभाव। प्रभु अपना सुकून देते हैं हमें कि कोई भी स्थिति हो, नहीं अभी कोई चिंता नहीं, भले देखियो संकट आते ही है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है, अप्स एंड डाउन। अगर हम सोचे ना अरे ये सब बस ऐसा ही रहे तो नहीं, अप्स एंड डाउन होते हैं, मगर उस डाउन पीरियड में प्रभु जो बल देते हैं ना अपने भक्त को उससे बाहर आने के लिए, उसकी मैं क्या तारीफ करूं, इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। कई बार हम सोचते हैं अरे इतना बड़ा संकट था, हम प्रभु ने वो फील करने ही नहीं दिया हमें और उससे हम बाहर आ गए, तो ये उनकी कृपा है, तब जाके ये होता है। और एकाध और अनुभव हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पास और भी अनुभव, क्योंकि आप इतनी दृढ़ता से बात कर रहे हो, इतने क्लोज हो प्रभु के, और भी कोई अनुभव एकाध आप शेयर कर सकते हैं प्लीज, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन भैया मिले। भैया, एक अनुभव तो बहुत सारे हैं, पापा के भी हैं, तो मतलब अभी तो मैं जैसे बता देती हूँ। एक अभी लास्ट ईयर की बात है, मेरी बड़ी वाली बेटी को मतलब आँख पे ना यहाँ पे छोटा सा ऐसे निशान सा हो जाता है, व्हाइट सफेद सा, ऐसे ही हुआ था। हम्म। तो उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, स्किन वाले को दिखाया, तो फिर धीरे 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 मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था, वो ठीक हुआ। फिर दोबारा हो गया उसके, तो फिर दोबारा दिखाया स्किन वाले को ही ऐसे करके, तो वो मतलब ठीक हो गया। फिर पता नहीं मतलब बार-बार आए जा रहा था दोबारा, तो धीरे-धीरे वो बढ़ने लगा आँख पे हम्म। ऐसे करके। तो ये बोलने लगी कि मेरे को दिक्कत हो रही है, फिर वो पानी सा आने लगा उसमें ऐसे करके। अच्छा फिर कुछ दिन बाद धीरे-धीरे ऐसे जैसे बढ़ने लगा ना, यहाँ से ऐसे करके फेस पे आने लगा वो। ओह। अच्छा भैया एक टाइम ऐसा आया, मेरे हस्बैंड ही लेके जाते थे डॉक्टर के, हम्म। मतलब हमारे में ये है कि या तो मैं जाऊँगी लेके राइट। या फिर मेरे हस्बैंड जाएँगे, अलग-अलग राइट। ही बच्चे लेके जाते हैं जैसे। तो पहले वो लेके जाते थे डॉक्टर को, यहाँ दिखाया हम आस-पास में, तो वहाँ उसको मतलब आराम नहीं लगा। फिर उसने डॉक्टर ने उसको बहुत महँगी-महँगी दवाइयाँ दी भैया, मतलब एक बार में ही लगा लेके हर हफ्ते बुलाते थे, 5-6 हज़ार की तो मेडिसिन लिखते थे। जी। और फिर मतलब ये लगा लो 10,000 रुपए एक बार में। और उसके बाद भी फिर उसको आराम नहीं आ रहा है लड़की को। 3-4 बार उन्होंने बुलाया, फिर लास्ट में बोलने लगे कि मेरे से ठीक नहीं होगा, मैंने सब दवाई ओह। दे दी इसको। ओके। तो उसके बाद फिर दूसरे डॉक्टर के लेके गए,
मेरे हस्बैंड ने पूछा, दूसरे कंसल्ट किया कि कोई अच्छा सा डॉक्टर बताओ स्किन का, तो वहाँ लेके गए। तो फिर उसके बाद बहुत अच्छे डॉक्टर थे, वो भी लेके गए मेरे हस्बैंड ही, तो उन्होंने भी मेडिसिन लिख दी भैया। वो आई, उसने खाई, खाने के बाद आराम ही नहीं लगा उसको, मतलब जैसे वो यहाँ से पूरा बढ़ते पूरा जा रहा फैल था। गया, यस। बढ़ रहा था। मेडिसिन से आराम नहीं लग रहा भैया उसको। तो जैसे मतलब खाई, इसने 3 दिन की मेडिसिन दी थी उन्होंने, खाई 1 दिन में कुछ नहीं, मुझे लगा खा लो 2-3 दिन की, खा लो आराम हो जाएगा। तो भैया नहीं आराम लगा और बढ़ता जा रहा था उसका। तो फिर जब लगे 3 दिन भी हो गए, नहीं आराम लगा, मुझे लगा शायद धीरे धीरे आराम होगा, ठीक हो जाएगी। वो और बढ़ गया, मतलब वो लड़की का ना, मतलब एक आंख बिल्कुल अंदर से बंद हो गई, ओहो! आंख के अंदर भी चला गया वो ऐसे, ओके, और पानी सा निकलता था पूरी ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे भर गया। मतलब फेस आप यकीन नहीं मानोगे, देखा नहीं जा रहा था लड़की ओहो! का, ऐसे हो गया। हुँ, और मतलब घर में भी देखते थे ना, मैं देखती थी, मेरे को तो बहुत दुख सा होता था, पता नहीं क्या हो गया। और मतलब तो मैं बाबा से ही मन से ही ऐसे ही बोलती रहती थी, बाबा ठीक कर दो, क्या हो गया मुझे नहीं पता, इसे क्या हो गया। या तो मतलब डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो आराम लगना चाहिए ना भैया। तो ले गए, कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला अपने हस्बैंड को, जब ज्यादा बढ़ गया, कि इस बार मैं जाऊंगी, मैं बात करूंगी डॉक्टर से, जी। कैसी मेडिसिन दी है। मैंने कहा, अब पता है माँ तो माँ होती है, कैसी होती है, वो किसी से भी लड़ लड़ जाती लेते है। हैं, राइट। तो मैंने कहा मैं बात करूंगी, आपसे बोलना नहीं आता होगा ढंग से। मैंने कहा, ओह! तो मैं लेके गई, और भैया वाकई में मैं डॉक्टर को मतलब गुस्से में बोला, मैंने कहा आपको दिख रहा है ना, इसका तो इतना बढ़ गया। वो भी देख के मतलब बोलने लगे, अरे इसको क्या हो गया, तो बहुत बढ़ गया लड़की का, ऐसे करके। तो मैंने कहा इसीलिए तो आए ना आप, सही करो, दिखाओ आप, क्या प्रॉब्लम है ये तो बताओ मुझे, क्या बीमारी है इस लड़की को। जी, तो उन्होंने कहा कि मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, नहीं तो फिर इसको ना एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। भैया पता भी तो नहीं क्या बीमारी, मतलब ऐसे करके। राइट। तो मैंने कहा बताओ क्या प्रॉब्लम है भाई, टेंशन सी हो रही थी, लड़की है, चेहरे की बात है, ये वो ऐसे करके। फिर उसकी बॉडी पे भी आने लगा धीरे धीरे। तो उन्होंने ना मतलब मैंने कहा देख लो, उन्होंने कहा ठीक है मैं मेडिसिन लिख रहा हूँ 3 दिन की, अगर 1 दिन में आराम लग गया ठीक है, नहीं तो कल ही ले आना है इसको। ओके। मैंने कहा ठीक है भैया। मतलब हम हॉस्पिटल में जब बैठे थे ना, मतलब नंबर आने वाला था हमारा, तो जो कोई आ रहे थे ना, वो भी लड़की को देख रहे थे ऐसे घूर घूर के। बहुत अजीब हो गया था, इतना हिस्सा मतलब देख, मुझसे भी देखा नहीं जा रहा था। हुँ, एक थे, एक छोटी सी बच्ची आई हुई थी, वो भी ऐसे देख रही कि दीदी को, मतलब ऐसे ओह! क्या हो गया। सब लोग बहुत अंदर से ना, मतलब आप बताओगे मैंने हंसना भी छोड़ दिया था बिल्कुल, मतलब ओहो! अंदर अंदर से बस सिर्फ बाबा बाबा कर रही थी कि पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता, मेरी बेटी को ठीक कर दो। मैंने जी, कहा तो मेरी बेटी थोड़ी ना स्ट्रॉन्ग सी है, बट टचवुड, मतलब वो उस टाइम भी फिर भी ये मूवी बना, वो बनाना वीडियो हुँ, अपनी छोटी बहन के साथ क्लिप लेना, ऐसे करके मेरे को भी हुँ, बोलती मम्मा आपकी भी लूं। मेरे चेहरे पे बिल्कुल हंसी नहीं थी भैया उस जी, टाइम, बिल्कुल अंदर से था मेरी बेटी को ठीक कर दो। हुँ, फिर खैर मैं ये गई, मैं मंडे को लेके गई, तो ये आई, इसने दोपहर में खाई मेडिसिन, फिर रात को गई। भैया मैं पूरी रात नहीं सोई मंडे की, मतलब ओके, मैं बाबा को लेटे लेटे मतलब उनसे ही करती रही, मुझे नहीं पता, मतलब मेरी बेटी को ठीक करो, मैं नहीं जानती, मतलब मैं पूरी रात नहीं सो पाई बिल्कुल भी। वो सो गई, तो फिर उसके बाद भैया आप यकीन नहीं मानोगे, ट्यूसडे था उस दिन सुबह को, पता है मेरी बेटी का सारा मतलब वो मुरझा गया, सब कुछ एक सूख गया बिल्कुल एक रात में, एक ही एक रात दिन में? की मेडिसिन। ओह हो! मैं पूरी रात नहीं सो पाई, मैं उनसे लड़ती रही, मैंने कहा मैं, मुझे नहीं पता, आप ठीक करो मेरी बेटी को, मैं नहीं जानती। फिर उन्होंने मतलब एक रात में वो दवाइयों से सूख गया उसका सारा चेहरा। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब ये खाई इसने 3 दिन की, भैया सारा वो पपड़ी सी आगे उतर भी गया, मतलब ओहो! बिल्कुल सूख ठीक गया। हो गया, आग भी ठीक हो गई इसकी 3 दिन। क्या मतलब बात मैं 3 दिन के बाद इसके मेडिसिन खत्म हुई, तो भैया ये फिर ठीक हो गई। पर पता है भैया वो उस मेडिसिन से लगा लो, मुझे नहीं पता क्या हुआ, इसके सर में प्रॉब्लम हो गई, सर में है? ईचिंग शुरू हुई। जी, ईचिंग करती थी तो पता नहीं चिपचिपा सा पानी आने लगा इस लड़की के सर में। साइड इफ़ेक्ट होंगे, और राइट। हाँ, और व्हाइट व्हाइट सा होने लगा, जैसे डैंड्रफ होता है ना, हाँ, ऐसे मतलब पहले तो सर के अंदर था, फिर यहाँ 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 पूरे जी, ऐसे आने लगा, यहाँ तक आ गया, कानों के अंदर चला गया, कानों के जी, पीछे ऐसे गर्दन पे आ गया। मतलब उसका भी उसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट चलता रहा, करवाते रहे करवाते रहे। एक बार गए, 2 बार गए, वो दवाइयाँ चेंज कर देते, पता नहीं क्या-क्या सर में लगाने की दवाइयाँ देते थे। भैया ये भी लगा लो कई महीने निकल गए इसमें करते-करते लड़की को, दिखाते-दिखाते, और मेरे हस्बैंड मानने को तैयार नहीं थे। मैं बोलती थी राइट, दूसरी जगह दिखा लो, चेंज कर दो। नहीं, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, और मैं वही ठीक होगी, उनकी सोच ऐसी है मतलब। तो मैंने बहुत किया कि कहीं और दिखा लेती हूँ, मैं सर्च करती रहती थी भैया कहीं ऐसे। मुझे तो पहले तो यही नहीं पता था भैया बीमारी है क्या, मतलब डॉक्टर भी नहीं बता रहा था क्या राइट, प्रॉब्लम है। तो
मैंने इसके साथ इतनी मेहनत करी अपनी लड़की के, मतलब पिछली साल की पूरी सर्दियाँ आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा पूरा दिन और रात 12 बजे तक मैं उसमें तेलों बाल में मतलब तेल लगाती थी, कहीं मेडिसिन लगाती थी, फिर हेयर धोती थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, घुटने ओके। तक पीछे, मैंने लंबे, हमारे ना तीनों के बाल बहुत लंबे हैं, ओके। मुझे शौक है ना, मेरे भी, मेरी दोनों बेटियों के, जी। तो उसके मैं ही करती थी सब कुछ। मतलब भैया मैं थक गई, और जैसे मतलब धोने के बाद तो ठीक हो जाता था सर बिल्कुल, राइट। फिर सुखाती थी, ड्रायर लगाती थी, और पता है ड्रायर लगाने के बाद इतनी बुरी स्मेल आती थी उसके सर में से, पूरे रूम में फैल जाती थी, पता नहीं किस तरह की बदबू थी। मतलब मैं थक गई, मतलब अंदर से ना मैं इतनी टूट सी गई थी उस टाइम। तो जब जैसे मेरी बेटी बोलती थी ना, वो माँ बोलती है माँ, तो मुझे ये रहता था पता नहीं अब क्या बोलेगी, कि माँ मेरे को मतलब ये हो जी। गया ऐसे करके, और मैं डरने लगी थी उस चीज से। वो आज किचन में काम कर रही तो बोलती थी पीछे से आके माँ, तो मेरे को ये रहता था बस ये ना बोले कि मेरे सर में फिर हो गया दोबारा से। तो भैया वो खत्म नहीं हुआ उसके, ऐसे करते करते तो पिछली कितना साल की समय पूरी सर्दियां चली गई। कितना समय लगा ठीक होने में? उसे ये लगा लीजिए पिछली मार्च के आसपास शुरू हुआ था, राइट। और अगली मार्च, जो ये अभी इसी मार्च राइट। में मतलब आया था ना, तो हाँ उसके बाद फिर मैं थक गई। डॉक्टर मतलब देखो, उस डॉक्टर ने इतनी बार गए मेरे हस्बैंड, मैंने बहुत मना किया, वो अदल बदल के देते रहे, 15-15 दिन 8-8 दिन बाद बुलाते रहे। तो फिर लास्ट में ना डॉक्टर ने ही बोला कि भैया मैं नहीं ठीक कर पाऊंगा। ओ। और पता है उन्होंने क्या बोला डॉक्टर ने, कि ये बीमारी ना ठीक ही नहीं होगी ओ। कभी। ओके। उन्होंने ये बोला ये ठीक ही नहीं होगी, ये हमेशा ऐसी रहेगी, मेडिसिन खिला लोगे तो 8-10 दिन के लिए ठीक हो जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए ठीक नहीं होगी भैया। उन्होंने ऐसे बोला। तो भैया मैं तो गई नहीं थी, मेरे हस्बैंड ही लेकर गए थे। तो आप बोलोगे तो टूट सी जाएंगे ना, ऐसे राइट। हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम सी हो रही है। मेरे हस्बैंड ने रास्ते में से वीडियो कॉल किया, गाड़ी में से मेरी बेटी पीछे बैठी हुई रो रही थी, उन्होंने वीडियो कॉल करके दिखाया, उसे बोला, वो खा पी के आती थी बाहर से जो भी उसे पसंद है, लेकिन उस दिन उसने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगी। वो भी रो रही थी, हस्बैंड को भी थोड़ा दुख हो रहा था कि पता नहीं, उन्होंने कहा कि कहते बाहर भी ले जाओगे ना इंडिया के, वहां भी इसका इलाज नहीं है, ओहो। ठीक ही नहीं होती है, जी। उन्होंने ऐसा बोल दिया। पता है भैया मेरे हस्बैंड ने मेरे को वीडियो कॉल करके बोला ना ऐसे, मुझे फर्क नहीं पड़ा कुछ भी, मतलब कि कुछ ऐसी बड़ी बात बोल दी, मतलब मैं जैसे नॉर्मल कि राइट। नहीं, मुझे पता था बाबा है और ठीक होगी, सब कुछ होगा। मैंने कहा बिल्कुल। मुझे टेंशन नहीं, मतलब मेरी आंख से आंसू नहीं आया सुन के उस टाइम कि जी। हाँ मैं भी दुख हूँ अंदर। नहीं बाबा है, नॉर्मली अपना बात करी। मेरे हस्बैंड को भी बहुत हो रहा था कैसे ठीक होगी, पता नहीं कहाँ लेके जाऊं। मेरी बेटी कभी रोती नहीं है, वो उस दिन इतनी रोई, घर आके भी रोई, मतलब उसकी आंखें भी सोज गई, उधर जाके रोते रोते सो गई। तब उठी, मैंने उसको मेडिसिन दी सर के दर्द की रात को। उस दिन भी मंडे था भैया। ओके। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा तू ठीक हो जाएगी, और मैंने कहा मैं अपने आप ढूंढूंगी, तू कहाँ ठीक होगी, तू मत परेशान हो। और राइट। मैंने कहा आराम से रह। तो भैया मतलब मैं अंदर से तो फील था ना कि कैसे करूं क्या करूं, बाबा से ही बोलती रहती थी और राइट। कुछ नहीं। तो भैया उस दिन मतलब मैं रात को ना, मेरी बेटी सो गई, हम लोग मैं लेटी हुई थी, मैं फोन चला रही थी। अब मैं मन में एक ही था, बाबा मतलब या तो मेरे को ये बता दो ये ठीक कहाँ होगी, वहां का रास्ता दिखा दो, जी। या मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, मतलब इसे ठीक कर दो। हम्म। तो भैया आप यकीन नहीं मानोगे मैं वीडियो तो देख रही थी किसी और चीज की, राइट। और सडनली मतलब 12 बजने ही वाले थे, मेरा फोन ना, लेट के देख रही थी ना, हाँ, हाँ। तो मेरा फोन ना ऐसे गिर गया मेरे ऊपर, ऐसे हाथ से छुट के गिर गया, मैं लेट के देख रही थी। तो जैसे ही मैंने उठाया ना भैया अपना फोन, ओके। आप यकीन नहीं मानोगे, जो मेरी बेटी को प्रॉब्लम है ना, उसी की यूट्यूब पे वीडियो आ गई डॉक्टर की। ओहो, क्या बात है! संकेत था, ये ये संकेत देखिए, था। और उस दिन ना मतलब मंगलवार शुरू हो गया था भैया, हुँ। रात के 12 बज चुके थे, और अचानक से ही छूटा, ऐसे थोड़ा सा जैसे आँख सी लग जाती है कुछ राइट, भी होता है। देखते-देखते। मन तो बहुत परेशान था भैया, मतलब मैं यही बोल रही थी, मेरे को नहीं पता, मेरे को रास्ता दिखाओ, कहाँ ले जाऊँ मैं अपनी लड़की को, कहाँ ठीक होगी, क्या है क्या नहीं भैया। और मेरा फ़ोन गिरा, और मतलब वो डॉक्टर की वीडियो आ गई, वो भी ऐसे ही वीडियो डालती है जैसे इतने साल से परेशान है इस बीमारी को, ये वो ऐसे हुँ, करके। हुँ, हुँ। तो भैया मैंने जब देखा खोल के, तो मैंने वो सारी वीडियो देखी 2-3 उनकी, रात को भी, फिर सुबह भी देखी। तो भैया मैंने कहा मेरी बेटी को भी यही प्रॉब्लम हो रही है जैसे जिस तरीके से। तो मैंने फिर सुबह अपने हस्बैंड को बोला, उनका नंबर लिया तुरंत, मैंने कहा यहाँ पे ना कॉल करो। कौन भैया, वो आयुर्वेदा से थे, और मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला अपनी बेटी की सारी पिक वगैरह सेंड करो, क्या क्या जी। प्रॉब्लम हो रही है। मैंने सारी उसकी पिक ली और उनको सेंड करी भैया। ओके। और फिर उन्होंने ना मतलब एक दिन बाद ही वो
ऑनलाइन ही डिलीवर कर दी मेडिसिन, हमें जाना भी नहीं पड़ा। उन्होंने कहा हम 1 मंथ की भेज रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा आप लेके आना, फिर हम आपकी बेटी को देखेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। भैया उन्होंने घर ही 5,000 रुपए की किट थी 1 महीने की, और सारी इसकी कुछ चीजें बंद हुई खाने-पीने की, ये चीज़ खानी है नहीं। आप यकीन नहीं मानोगे भैया 3-4 दिन इससे दवाई खाते हुए थे मेरी बेटी को, और इसका वो पानी चिपचिपा आना बंद हो गया, खुजली बंद हो गई इसकी, मतलब सर में ये ऐसे-ऐसे रखती थी, बहुत परेशान थी मैं ना, बहुत टेंशन में थी इसकी वजह से। भैया सिर्फ 3-4 दिन ही इसको मेडिसिन खाते हुए था, बहुत और बड़ी इसकी कृपा, वो बहुत बड़ी कृपा। खुजली बंद हो गई, चिपचिपा पानी बंद हो गया, और कुछ भी नहीं, बस एक तेल दिया उन्होंने लगाने का, और इसको मेडिसिन दी खाने के लिए 3 टाइम, वो खाई इसने। और भैया जैसे 3-4 दिन में इचिंग बंद हो गई, फिर धीरे-धीरे वो चिपचिपा बंद हो गया, फिर धीरे-धीरे जो वो चिपकन सी थी ना यहाँ तक व्हाइट-व्हाइट, वो सब साफ क्लियर होने हो लगी गया। कानों के अंदर था। भैया उन्होंने 3 मंथ्स का कोर्स बोला था, मैंने फिर उन्होंने 4 मंथ्स तक करवाया, मैंने खिलाई इसको, और ये बिल्कुल मतलब अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है मतलब। बड़ी कृपा देखो है, डॉक्टर ने बहुत बोला था ना कि ठीक नहीं होगी कहीं भी। उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि अब भारत के बाहर भी लेके जाए, इसका इलाज वहाँ पे भी हाँ, नहीं है, अभी तो नहीं हो पाएगा, मैंने जो करना था कर लिया, अभी इसको ऐसे ही रहेगा। सोचिए, प्रभु ने जैसे पहले जैसे आपने बताया कि वो दूसरी प्रॉब्लम थी, जिसमें प्रभु से प्रार्थना की और दवाई काम करनी शुरू, कहते हैं ना, इसलिए तो दवा के साथ प्रार्थना क्यों ज़रूरी है, ताकि वो हाँ चीज़ जी। और असरकारक बने, एक संजीवनी बूटी का कार्य करे। और भैया मैं पूरी रात सोई नहीं थी उस दिन, मंडे की रात को बस लड़ती रही, बाबा ठीक करो मुझे नहीं पता, और भैया सुबह देखो सारा सूख गया, मतलब वो दवाई काम कर गई मतलब। वे सुनते हैं, वे तो सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव है इस कलयुग के। आप सच्चे दिल से, और आप तो भाव से जुड़े हुए ना, अपना बाबा मानते हैं, तो वो मीठी नोकझोंक चलती है कि नहीं आपको करना है, ये मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है बाबा। जैसे माता पिता से हम लाड करते हैं कि पापा मुझे ये चाहिए, माँ क्यों ऐसा हो रहा है, ये मुझे, जैसे एक वो मीठी नोकझोंक है जो हम प्रभु से, वो हक है हमारा कि हम उनके अंश है, वे हमारे अंश ही है। तो उन्होंने आपकी प्रार्थना सुनी, और एक माँ की गुहार, माँ जब एक गुहार लगाती है ना मदद की अपने बच्चों के लिए, तो प्रभु भी सुनते हैं, और ये उसका साक्षात प्रमाण है। बहुत बहुत अच्छा अनुभव आपने शेयर किया ये वाला भी, कई महिला भक्तों को इंस्पिरेशन मिलेगी अगर वे सिमिलर चैलेंज से जूझ रहे हैं, या जो भी है उन्हें प्रभु की भक्ति की शक्ति के बारे में पता चला कि भक्ति की शक्ति। और एक बार आपने कहा, देखा आपने कि सिचुएशन थी, हस्बैंड ने फोन किया, मगर अंदर से नहीं, स्ट्रांग थे आप। वो बल किसने दिया? प्रभु के द्वारा दिया गया बल है। तो यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली, तो बाकी भक्तों के अनुभव आप कब से देख रहे हैं, और उनके अनुभव से आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? भैया मैं तो आपकी वीडियोस तब से देख रही हूँ, मतलब जब से आपकी मतलब वीडियो कॉल नहीं आती थी, वॉइस भी वॉइस आप ओवर में। बता सकती हैं। हाँ जी, मुझे लगता है आपने शायद शुरू भी किया हो तब से, मतलब मैं शुरू से ही ना बाबा की भक्ति भाव, मतलब हर किसी सभी देवी देवताओं की किया ना तो दिल से किया, तो वैसे ही जैसे बाबा का कहीं भी जिक्र आ जाए ना मैं वो तुरंत देखती थी, मतलब तो मैं आपके अनुभव तब से ही सुनती थी। तो तब तो मेरी बीमारी का तो ठीक हो गई थी, मेरे हस्बैंड बोलते थे तू सुनती है ना, तू अपना भी शेयर कर। जैसे मैं सबकी किसी का अनुभव नहीं छोड़ती भैया, किसी का भी कपड़े प्रेस करती हूँ या खाना बनाती हूँ तो मैं लगा लेती हूँ। मेरे बच्चे ना मतलब बोलते थे मम्मा सबके सुनते हो, अपने भी तो करो, आपके भी तो इतने बड़े बड़े अनुभव हैं बाबा के आपके, ऐसे करके मेरे बच्चे बोलते थे। मैंने कहा मैं करूंगी भैया, करूंगी ऐसे करके। तो इसलिए फिर मैंने कुछ टाइम पहले, मैं इंस्टा भी नहीं चलाती भैया, आपके लिए ही अपनी बेटी से ही कहा डाउनलोड करो और भैया को मैसेज छोड़ो कि मैं भी अनुभव शेयर करूंगी अपना। थैंक तो यू। मतलब जब मैं औरों के सुनती हूँ तो भैया मैं, मेरे साथ तो खुद अच्छा अच्छा अनुभव हुआ है। तो मैं तो कहती हूँ भक्ति में जाओ भगवान की, मतलब मैं जैसे देखती हूँ ना बहुत लोग होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं भैया, यहाँ सुन लिया तो वहां चले गए, मतलब इंसान पे भरोसा करते हैं भगवान पे नहीं करते। एक बार पुकार के तो देखो दिल से, वो घर में ही सुनते हैं। मतलब भैया देखो मैं कहीं नहीं गई, सिर्फ एक बार बालाजी गई हूँ, मेहंदीपुर बालाजी। मैं और भी सुनती हूँ ना, जैसे कि सब कष्ट भंजन जाते हैं बाबा कहीं, मतलब जैसे जहाँ जहाँ भी है, मैं ज्यादा दिल्ली में मैं गई हूँ, मरघट वाले बाबा हैं, 2-4 बार उनकी चौकी लगाई है मैंने, उनकी सुनी थी बहुत अच्छी, तो मैं वहां गई हूँ भैया। और नहीं तो मैं घर में ही बस, या मंदिर चल जाती हूँ, पास में ही मेरे मंदिर, बाबा से बोलती हूँ आ गई बाबा। पर फिर क्या है ना भैया, मैं सबके सामने नहीं, लेकिन जैसे ही मैं बाबा के सामने आती हूँ तो मैं रोक नहीं पाती, मतलब मेरे ना आंसू आते हैं बहुत ज्यादा बाबा के सामने।
फिर रुकती नहीं हूँ। मतलब दूसरा ये समझेगा कि पता नहीं मुझे दुःख है, कुछ दुःख नहीं है, पर मैं बाबा के सामने खड़ी होती हूँ तो उनसे मतलब बस बहुत दिल से रोना ही रोना आता है। मंदिर जाती हूँ तो उनके सामने में आपने उन्हें बाबा माना पंडित है जी ना? भी खड़ा होने लगाते, वो भी ये सोचेंगे पता नहीं इनको कोई कष्ट नहीं, है, नहीं, नहीं। कुछ है, नहीं मैं बस बाबा से वो जुड़ाव उनसे है ही ना, आप बोलती हूँ। अपने लगाव, आपका लगाव है उनके प्रति, वो विश्वास है, आपने उन्हें बाबा माना है, तो वो आंसू खुद, मैं तो यही कहता हूँ किसी के सामने ना रोए। घर वालों के सामने रोएंगे तो वे चिंता करेंगे, बाहर वालों के सामने रोएंगे तो वे मजाक उड़ाएंगे, तो रोना किनके सामने? हमारे प्रभु के सामने, वे सब जानते हैं। आप दिल खोल कर रोएं, अपने दिल की बात कहें उनसे, वे अवश्य सुनेंगे और आपके लिए सारी व्यवस्था कर देंगे। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। कराने वाले प्रभु हैं, सारी व्यवस्था उनकी है, और धन्यवाद जो आप हमारी चैनल को इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जर्नी सीक्रेट मिस्ट्रीज की शुरू हुई थी प्रभु की कृपा और आप सबसे सपोर्ट से 2017 से शुरू, आज उनकी कृपा हाँ से जी। सब भक्त जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले और एक, मैं तो तभी भैया मतलब जैसे कोरोना काल निकला, इतना बुरा हाल था, आप भी जानते हैं। मतलब बाबा की कृपा से उनकी उसमें थी, घर में पूरा परिवार उस टाइम सब सही निकल गया, मतलब किसी को कुछ भी नहीं हुआ भैया, देखो उस टाइम भी। आप उनकी छत्र छाया में हैं, और जो संकट आए थे वो पहला कोई प्रारब्ध भोगना बाकी था, वो आपने भोग लिए। बस अभी आपकी भक्ति आगे बढ़नी, हम यही प्रार्थना करते हैं आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, दिन ब दिन आप अपनी संतानों को भी ढालते रहें, अपने पतिदेव या जो भी घर का माहौल है, घर में प्रभु का नाम गूंजना अवश्य बहुत जरूरी है। घर में प्रभु का भैया नाम है। जी एक चीज दिखाना चाहूंगी, मैंने ना एक मेरी इच्छा पूरी हुई थी, वो कभी फिर किसी और में अनुभव शेयर करूंगी। तो उसमें ना मतलब मैंने बोला था बाबा से कि मेरी ये पूरी करा दो। तब मैंने संकल्प आपकी वीडियो से ही सीखा था, वो जी। पहला संकल्प लिया था उनके लिए। ओके, ओके। तो वो जैसे पूरा हुआ तो मैंने कहा था ये चीज ऐसे हो गई तो मैं मतलब राम दरबार लेके आऊंगी, मेरे घर में जी, राम जी, जी। दरबार नहीं था बाबा। ओके। तो मैं वो चीज पूरी हो गई थी, क्या 21 दिन बात। का संकल्प लिया था और 20 दिन हो गए थे मुझे पूजा करते करते, ओके। मैं बहुत रोती थी बाबा से। तो मतलब 20वें दिन मैं पूजा करके उठ के गई तो मेरी हस्बैंड ने बोला कि रीना ये तेरा मिल गया। भैया आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मैं बाबा से बोल ही रही थी जाके, बाबा कल मेरे 21 दिन हो जाएंगे, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा और मेरी ये इच्छा पूरी नहीं, और उसी दिन मतलब उसी टाइम हो गई वो। तो मैंने बोला था मैं लाऊंगी, तो मैं अपने बाबा जी राम दरबार लेके आई थी, मैं आपको दिखाना चाहूंगी भैया जी। ओह! क्या बात है! बहुत, बहुत, बहुत सुंदर। जय श्री राम। जब से ही मैं ये बाबा जी की, अरे वाह! मेरे बाबा को राम जी पसंद है, तो तब से ही मैं भी राम जी की, माता सीता मैया की, लक्ष्मण जी की पूजा करती हूँ घर में। और पहले मैं बाबा को बजरंग बली और बाबा जी ऐसे बोलती थी, और जब से मतलब बस अब जय श्री राम सबसे पहले यही बोलती हूँ क्या मतलब बात! तो। प्रभु पधारे आपके घर में, वे तो साक्षात आपके साथ हैं, और हनुमान जी को जो प्रिय है वो आप कर रहे हैं। राम जी का दरबार अगर आपके घर में आ रहा है तो हनुमान जी कितने प्रसन्न होते होंगे, देखिए आप। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, आपके काम बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? विशेष कृपा है इसलिए बन रहे हैं आप पर। थैंक यू वेरी मच। अब हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं, क्योंकि आपने जिस तरह प्रभु की महिमा का गुणगान किया, उनकी महिमा हमने आपके मुख से सुनी। इतने सारे चैलेंजेस जीवन में होने के बावजूद आपका विश्वास कभी डगमगाया नहीं, और यही चीज है जो हम समाज में पहुंचाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, हम अपने स्वार्थ के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और प्रभु को तो सब पता है ना कि क्या उचित है क्या उचित नहीं है, तो वो अकॉर्डिंग टू जो भक्त, जो वो अपने हिसाब से सब मांगते हैं, और समय से पूरा ना होने पर वे विश्वास उनका डगमगाने लगता है, संकट कोई आता है तो। अगर प्रभु राइट टाइम पे राइट चीज आपके तक पहुंचा देंगे, तो आपके अनुभव से यही जानेंगे कि इतना सब कुछ हुआ आपके जीवन में, मगर फिर भी आपका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। बस मीठी नोक-झोंक, वो तो हर भक्त का वो एक लगाव है, उससे हम जुड़े हैं, हम प्रभु से जुड़े हैं ना, तो वो नेचुरली आ जाता है। एक लाड होता है भक्तों का प्रभु के प्रति, और वे दुलार भी करते हैं, बहुत दुलार करते हैं, वे बड़े दयालु हैं। तो एक एक सवाल आखिर में ये पूछना चाहूंगा जाने से पहले, जैसे देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगी आप? भैया मेरा तो बाबा का तो बखान करना बहुत मुश्किल है एक लाइन में, पर बाबा यही है कि सब सुख लहे तुम्हारी जना, तुम रक्षक काहू को डरना, बाबा की मतलब अगर वो आया तो किसी चीज का डर नहीं है भैया। और मतलब उन्होंने ही मुझे, मैं पहले ऐसी नहीं थी, अब उन्होंने ऐसा कर दिया कि ना बिल्कुल डर लगता, किसी कैसी भी परेशानी आ जाए, मतलब बिल्कुल मन शांत हो गया है मेरा। क्या ना, भक्ति मतलब की बाबा शक्ति है। में इतना विश्वास हो गया, मैं यही कहूंगी सभी को कि कहीं इधर-उधर ना भटके, बस घर में बैठ के एक बार पुकार के तो देखो बाबा को, मतलब वो सबकी सुनते हैं। पता है भैया आपकी वीडियोस से देखती थी ना, सब लोग बोलते थे हमें हमारी पूजा बाबा तक जा रही है, नहीं जा रही है, या सुन रहे हैं, हमें दर्शन दे रहे हैं। तो भैया एक दिन वीडियोस देख रही सुन रही थी मैं,
तो मैंने सोचा, मैंने तो कभी बाबा से नहीं कहा कि आप मुझे दर्शन दो या जी। मेरी पूजा आप तक जा रही है, क्योंकि मेरी तो इच्छा पूरी सब वो खुद ही कर रहे थे, मतलब जी, सब कुछ। राइट। तो भैया मैंने भी ऐसे ही मन से बस उसी दिन सुन के ही कि मैंने कहा बाबा आपने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, या मतलब कुछ ऐसा जैसे किसी को बंदर दिखते हैं या कुछ राइट। भी, मुझे तो आपने कुछ नहीं दिखाया, मैं कैसे समझूं कि मेरे भी आप सुन रहे हैं। हुँ। भैया उस दिन भी मंडे था, रात को मैं खाना ओह! बनाते हुए सुनती थी, और मैं मंगलवार के व्रत रखती हूँ ना, राइट। तो सुबह ही मैंने 5:30 बजे अपना बाहर का दरवाजा खोला, ओके। तो भैया आप यकीन नहीं मानोगे, 3 बंदर 3 ओह! बंदर सामने वाले घर से इधर ग्रिल पे इधर तो नहीं आए, लेकिन तीनों सामने से गुजरे, मतलब मैंने रात को बोला और सुबह सुबह ही मंगल वाले दिन, मतलब। उन्होंने आपकी इच्छा पूरी की। देखिए, सोमवार और मंगलवार, सोमवार तो हमारे महादेव जी, मंगलवार को हनुमान जी। देखिए ये 2 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो भी लीलाएँ की है ना प्रभु ने आपके जीवन में, जो भी व्यवस्था होती गई इन 2 दिनों में बहुत हुई है आपके जीवन में। ये तीसरी बार आपने इस सेशन में कहा कि सोमवार और मंगलवार के बारे में आपने भैया शुरुआत तो मेरा भोले बाबा से ही हुआ था, बचपन से। सो हनुमान जी है ही भोले बाबा, वे खुद भोले बाबा ही हैं। हाँ जी। तो जितने दयालु हमारे भोले बाबा हैं, तो हनुमान जी भी इतने भोले हैं, वे भी बहुत हनुमान जी को लोग अलग एंगल से देखते हैं कि भाई दंड देंगे, ये करें। अरे आप उन्हें समझो, उनकी शरण में चले जाओ, सच्चे दिल से राम नाम उन्हें समर्पित करो। देखना एक माता-पिता की तरह वे आपका ख्याल रखेंगे। बहुत दुलार करते हैं, बहुत दुलार। ये अनुभव का विषय है। जो भक्तों ने अनुभव किया है ना, उनको पता है कि हनुमान जी कितने दयालु हैं। आपके कार्य, आपका जीवन आसान हो जाएगा। एकदम सिंपल हो जाएगा आपका। हालाँकि चैलेंजेस रहेंगे, ज़िम्मेदारियाँ तो निभानी है, हम गृहस्थ भक्त हैं, लेकिन जीवन बहुत सरल कर देंगे प्रभु हमारे। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यारे शब्दों में अपने प्रभु की महिमा का बखान किया, और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। आपको पता है प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे। तो आप भी जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर हम सेशन को एंड करें। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय जय। पवन सुत हनुमान की जय जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान। श्री राम भैया जी, जय हनुमान।